महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद से उनके समर्थकों में शोक की लहर है। लेकिन उन्हीं के साथ प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले 4 और लोगों के परिवार पर भी तो कहर टूट पड़ा है। हर रोज की तरह सब अपने अपने काम पर निकले थे, लेकिन अब कभी नहीं लौटेंगे। यूपी की पिंकी माली, जो कि अजीत पवार के विमान में फ्लाइट अटेंडेंट थी, उनकी मौत की खबर पर उनके पिता पूरी तरह टूट चुके हैं। जबकि पीएसओ जाधव को उनकी मां ने सुबह ड्यूटी पर भेजा था। उन्हें कहां मालूम था कि विमान हादसा उनकी भी जान ले लेगा। वहीं 2 होनहार पायलट जो रोज आसमान से लोगों को सलामत उतारते थे, इस विमान के साथ खुद भी जमीन पर बिखर गए। प्लेन क्रैश के पहले उनके आखिरी शब्द थे, ओह शिट। ये मौत उस प्लेन पर मौजूद हर शरीर के लिए उतनी ही खौफनाक थी जितनी तस्वीरों में दिख रही है। और अब पीछे छोड़ गए हैं वो अपना रोता बिलखता परिवार। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मीडिया से बातचीत में पिंकी की दादी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटे से मेरी बात हुई, बेटे ने कहा पिंकी अब नहीं रही। ये बताते हुए दादी की आंखें भर आई और वो रोने लगी। पोती मिली नहीं। कब आपको खबर मिली इस दुखद घटना की? हम मंदिर पर अली और वहाँ हमके करीब करीब 9:30 बजे खबर लगी। क्या सूचना मिली आपको? यही मिली कि उनका जहाजी में जो लड़की काम करती थी, कोई हमको बताया ये खत्म हो गई। तो कैसे खत्म कह जहाज से। यहाँ से कब गई थी? यहाँ से 2 महीना पहले। आपके बेटे से बात हुई क्या अभी आज? हुई ना। हम बिटिया के यहाँ रही, बिटिया मर गई तो मोई लैकन के छोट छोट दमाद मर गए, वही हम रही ना। हमको खबर मत, हम बिटिया बच्ची से फोन लगा के कहली तो नासिक में रहना, हाँ पूना में, तो रोवत रहना हमार पिंकी कहाँ गई। एकरे आगे कुछ ना बोले, पगलायल रहना। पिंकी माली की कहानी संघर्ष और इत्तेफाक दोनों से भरी है। जौनपुर के रहने वाले उनके पिता शिव कुमार माली कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्यरत थे, लेकिन वीपी सिंह के विमान से जुड़ी एक छोटी सी गलती के चलते उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी थी। बाद में वो शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ गए। पिता के कहने पर ही पिंकी ने मॉडलिंग छोड़कर एविएशन चुना। शिव कुमार बताते हैं कि अजीत पवार के साथ पिंकी की ये चौथी उड़ान थी। मंगलवार रात पिंकी ने फोन पर बताया था कि वो बारामती और फिर नांदेड़ जाएंगी। जैसे ही परिवार ने विमान हादसे की खबर सुनी, उनका दिल बैठ गया। पिंकी की मौत से जौनपुर और मुंबई में शोक की लहर है। पिंकी पिछले करीब 5 सालों से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में अपनी सेवाएं दे रही थी। इससे पहले वो एयर इंडिया में कार्यरत थी। बाद में उन्होंने प्राइवेट एविएशन सेक्टर में काम करना शुरू किया। वहीं इस प्लेन पर मौजूद ग्वालियर की बेटी और युवा पायलट शांभवी पाठक के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शांभवी पाठक वीआईपी चार्टर प्लेन की पायलट थी और इसी उड़ान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। इस हादसे के बाद जब शांभवी की पहचान सामने आई तो ग्वालियर में हर कोई स्तब्ध रह गया। शांभवी के माता पिता वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। उनके पिता विक्रम पाठक इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं। माता का नाम रॉली पाठक है। शांभवी का एक छोटा भाई भी है। परिवार की जड़ें ग्वालियर से जुड़ी हैं और शांभवी की शुरुआती शिक्षा भी ग्वालियर में हुई थी। फिलहाल ग्वालियर के वसंत विहार D61 में उनकी दादी मीरा पाठक रहती हैं। दादी मीरा पाठक के अनुसार हादसे से पहले सुबह 6:40 पर शांभवी का आखिरी मैसेज आया था, जिसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखा था। इसके बाद परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। कुछ वक्त बाद विवेक पाठक ने फोन पर अपनी मां मीरा पाठक को भतीजी शांभवी के दुखद निधन की सूचना दी। ये खबर सुनते ही दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शांभवी दादी को कभी ऐसे मैसेज नहीं करती थी। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला
तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। तो शिक्षा रही तो वो भैया वो महाराजपुर रहते थे, हम यहाँ रहते, हम तो 98 में यहाँ इस घर में, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तभी हम आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद उनके मेरे बेटे की पोस्टिंग जब आई तब से वो यहाँ, फिर वो 2000 में उसका बर्थ हुआ, तब से वो यहाँ, मतलब कुछ साल रहे, फिर वो कारगिल चले गए, तब बीच में यहाँ वो आ गई। नहीं, तब तो वो पैदा ही नहीं हुई थी, कारगिल के समय तो शी वॉज नॉट बॉर्न। ये तो अब इतना बात तो मुझे नहीं मालूम है कि भाई आजकल कहाँ बच्चे से इतनी बात होती है, कितनी होती है। हाँ, 4th 5th तक यहाँ पढ़ी, फिर दिल्ली लोधी रोड पे बाल भारती स्कूल है ना एयरफोर्स का ही, वहाँ पढ़ती थी। कितने भाई बहन ये लोग? 2, एक भाई, छोटा भाई है। छोटा भाई नौकरी शायद पास, वो वहां से न्यूजीलैंड से तो आ गई थी कोविड के समय पर। कोविड के समय तो कुछ वो नहीं था ना काम, मतलब वही था, सर्विस कहाँ करते थे वो, शायद 21 से कर रही थी, 5 साल हो गए। क्या एज रही होगी शांभवी की भी? 25। परिवार के अनुसार शांभवी पढ़ाई में बहुत होनहार थी। पहले उनका चयन इंजीनियरिंग में हुआ था और वो इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन उसमें मन नहीं लगा तो पायलट बनने का फैसला कर लिया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो वीआईपी चार्टर फ्लाइट की पायलट बनी। घर में शांभवी को प्यार से चीनी कहा जाता था। वो अपनी दादी को बेहद चाहती थी, प्यार से उन्हें दादू कहकर बुलाती थी। दादी मीरा पाठक का कहना है कि शांभवी ज्यादातर वीआईपी लोगों के साथ उड़ान भरती थी और वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से काफी प्रभावित थी। पीएसओ विदित जाधव ने बारामती विमान हादसे में आखिरी सांस तक अजीत पवार का साथ दिया। मुंबई के एक साधारण से घर में दिन किसी और सुबह जैसा ही शुरू हुआ था। पत्नी एक दिन पहले किसी काम से मायके गई थी और बुजुर्ग मां ने बेटे विदित जाधव को ड्यूटी में जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होते देखा। ड्यूटी पर जाते वक्त जाधव ने बस इतना कहा था, शाम तक लौट आऊंगा। मां ने दरवाजे तक छोड़ते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी विदा होगी। जाधव मुंबई पुलिस बल के 2009 बैच के कर्मचारी थे। कुछ वक्त से वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सुरक्षा टीम में तैनात थे। पुलिस बल में वो एक अनुशासित और सतर्क अंगरक्षक के रूप में जाने जाते थे। अजीत पवार के दौरे हो या जनसभाएं, जाधव हमेशा अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। जाधव की पत्नी मायके गई हुई थी, जबकि उनकी मां ने सुबह बेटे को ड्यूटी पर जाते देखा। पीएसओ जाधव के घर खबर पहुंची तो मोहल्ला सन्न रह गया। मां को बेटे का वो वाक्य याद आता रहा कि शाम तक लौट आऊंगा। पत्नी मायके से वापस तो आई, लेकिन रास्ते भर चुप रही। गमों के सहारे बचे परिवार के जहन से शायद ही कभी 28 जनवरी का ये खौफनाक मंजर जा पाए। इस विमान में सुमित कपूर भी थे। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार विमान के पायलट इन कमांडर कैप्टन सुमित कपूर के पास करीब 16,000 घंटे का उड़ान अनुभव था। इससे पहले वो 1,500 घंटे तक को पायलट भी रह चुके थे। कैप्टन कपूर ने पायलट की पूरी ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने जरूरी लाइसेंस हासिल किए थे। बिजनेस जेट उड़ाने के लिए सभी जांच पास की थी। उन्हें हाई परफॉर्मेंस हल्के जेट उड़ाने का अच्छा अनुभव था। वो नियमित और गैर नियमित दोनों तरह की उड़ानें कर चुके थे। वो वीआईपी चार्टर फ्लाइट्स के अनुभवी पायलट थे। इससे पहले वो सहारा एयरलाइंस और जेट एयरवेज में भी काम कर चुके थे। बता दें कि बुधवार लगभग सुबह 8 बजे का वक्त था जब लियरजेट 45 श्रेणी के एक मिड साइज बिजनेस जेट से अजीत पवार ने मुंबई से उड़ान भरी थी। लगभग 8:45 का वक्त था। जैसे ही विमान रनवे के करीब पहुंचा, बारामती हवाई पट्टी पर अपनी अंतिम लैंडिंग की तैयारी में था, तभी उसमें गंभीर अस्थिरता पैदा हो गई। हवाई पट्टी पर मौजूद कुछ लोगों ने यह बताया कि विमान रनवे से भटक गया, बड़ी ताकत के साथ जमीन से टकराया और टकराते ही उसमें जोरदार धमाका हुआ। घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे के पास एक खुले मैदान में गहरा काला धुआं और विमान के जले हुए अवशेष देखे गए। इस हादसे ने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कई परिवारों के अपनों को छीन लिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में